नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के लिए संस्कृत का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ये टॉप 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दोस्तों, ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से बहुत सा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू टपकेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो आइए हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न, पटना में बहुत बार कौन आए? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है महावीर, बी में लिखा हुआ है अकबर, सी में लिखा है भगवान बुद्ध, देखिए डी में लिखा हुआ है दशरथ। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि पटना में बहुत बार कौन आए? तो भगवान बुद्ध आए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, भारतीय संस्कार कुल कितना है? ये प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 15, बी में लिखा हुआ है 16, सी में लिखा हुआ है 18 और डी में लिखा हुआ है 20। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय संस्कार कुल कितना है? तो 16 है। ठीक है, इसको आपको अच्छी तरीके से एकदम याद कर लेना है। आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बार पूछ चुका है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, जिसको धन देना चाहिए, आपको कह रहा है किसको, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है किसको धन देना चाहिए? तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है धनहीन को, बी में लिखा है राजा को, और सी में लिखा हुआ है विद्वान को, और डी में लिखा हुआ है धनवान को। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि किसको धन देना चाहिए? तो धनहीन को धन देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, वेद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा हुआ 4, और सी में देखिए लिखा हुआ 5, और डी में लिखा हुआ 8। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों वेद 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है, और अथर्ववेद होता है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर, समाज सुधारक कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है स्वामी दयानंद, बी में लिखा हुआ है राधा मोहन, और देखिए सी में लिखा हुआ है रामस्वरूप शुक्ल, और यहाँ डी में लिखा हुआ है गणेश ओझा। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि समाज सुधारक कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 6ठा नंबर, हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सत्य का, और बी में लिखा हुआ है असत्य का, और सी में लिखा हुआ है पाप का, और डी में लिखा हुआ है झूठ का। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह ढका हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां नंबर, कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वैशाली में, और बी में लिखा हुआ है गया में, और देखिए सी में लिखा हुआ है पाटलिपुत्र में, और डी में लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर, मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है शास्त्र, बी में लिखा हुआ विवेक, और देखिए सी में लिखा हुआ है धन, और डी में लिखा हुआ ज्ञान। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो कौन कराता है दोस्तों? शास्त्र कराता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर,
भारत के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भक्ति, बी में लिखा हुआ है शक्ति और सी में लिखा हुआ है दया और डी में लिखा हुआ है मोह। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए तो भक्ति होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। और दोस्तों ये सारा प्रश्न, ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों ललन टॉप VVI प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा। ठीक है, सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए 10 नंबर प्रश्न कहता है कि राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है उत्तर टोला, बी में लिखा है दक्षिण टोला और सी में लिखा है नया टोला और डी में लिखा है भिखन टोला। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि राम प्रवेश के गाँव का क्या नाम था, तो भिखन टोला नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1854, बी में लिखा है 1824 और सी में लिखा है 1830 और डी में लिखा है 1849। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो 1824 ईस्वी में दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो गुजरात के टंकारा ग्राम में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था, गुजरात के टंकारा ग्राम में। ठीक है, और दोस्तों स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है कि 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में दोस्तों स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी। ठीक है, 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उच्च स्थान, बी में लिखा हुआ है निम्न स्थान और देखिए यहाँ सी में लिखा हुआ है प्रथम स्थान और डी में लिखा है द्वितीय स्थान। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है मूल शंकर ने, बी में लिखा हुआ है देव शंकर ने और सी में लिखा हुआ है शिव शंकर ने और डी में लिखा हुआ है हेमचंद्र ने। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया, तो मूल शंकर ने किए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा ए होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मूल शंकर दोस्तों स्वामी दयानंद का बचपन का नाम है। ठीक, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है 1000 वर्ष, बी में लिखा है 1500 वर्ष और सी में लिखा है 2000 वर्ष और डी में लिखा है 2500 वर्ष। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नदी, बी में लिखा हुआ पर्वत, सी में लिखा हुआ झरना और डी में लिखा हुआ तालाब। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है, तब पर्वत प्रतीत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक GTM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम लाइव क्लास आएंगे दोस्तों तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए जल्दी से रेड बटन दबाइए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए 16 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है।
ऑप्शन ई में लिखा हुआ है दानव, बी में लिखा हुआ है आत्मा और सी में लिखा हुआ है मानव और डी में लिखा हुआ है पशु। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा जो है अणु से भी सूक्ष्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। इंद्र क्या चाहते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भिक्षा, बी में लिखा हुआ है शिक्षा और सी में लिखा हुआ है राज्य और डी में लिखा हुआ है युद्ध। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि इंद्र क्या चाहते हैं, तो भिक्षा चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। उपनिषद के रचनाकार कौन हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कालिदास, बी में लिखा हुआ है वेद व्यास और सी में लिखा हुआ है चाणक्य और डी में लिखा हुआ है विदुर। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि उपनिषद के रचनाकार कौन हैं, तो वेद व्यास हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है वेद व्यास दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास हैं। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। चरित्र का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ई में लिखा हुआ है संस्कारों से, बी में लिखा हुआ है मित्रता से और देखिए सी में लिखा हुआ है वैर भाव से और डी में लिखा है अशांति से। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो संस्कारों से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। भिखनटोला को देखने के लिए कौन आए? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लेखक, बी में लिखा हुआ है कवि, सी में लिखा हुआ है शिक्षक और डी में लिखा है महात्मा गांधी। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भिखनटोला को देखने के लिए कौन आए, तो शिक्षक भिखनटोला को देखने के लिए आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था? ऑप्शन ई में लिखा हुआ है चूहा, बी में लिखा है खरगोश, सी में लिखा हुआ है चींटी और डी में लिखा है पुजारी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, आपको बताना है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था, तो चूहा जो था दोस्तों ये मूर्ति पर चढ़कर खा रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं कि 2022 बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके लिए दोस्तों, इसमें आपका जितना भी एनर्जी आपके पास है, जितना भी क्षमता है, पूरा झोंक दीजिए और पूरी लगन के साथ पढ़ाई कीजिए दोस्तों। और 480 प्लस मार्क्स लाकर अपने सपना को पूरा कीजिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एक बार अगर ये 2022 बोर्ड एग्ज़ाम दोस्तों आपके हाथ से चला जाएगा, आप इसमें अच्छे से तैयारी नहीं कीजिएगा, तो आपका ज़िंदगी में दोबारा फिर से कभी भी 2022 बोर्ड एग्ज़ाम लौट कर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपके पास जितना भी एनर्जी है, जो भी आपके पास एफिशिएंसी है, वो सारा झोंक दीजिए दोस्तों और पूरी लगन के साथ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, 1 मिनट भी समय को आप बर्बाद नहीं कीजिए दोस्तों, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो ज़िंदगी में कभी वापस लौट कर नहीं आता है। ठीक है, इसमें हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। 30 में से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उससे अच्छी तरीके से आप नोटबुक पर लिखिए और उससे याद करते चलिए। ठीक है, अगर जो ये काम अभी तक आप नहीं कर रहे थे तो आज से स्टार्ट कीजिए दोस्तों। अगर जो आप ये काम करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन होगा दोस्तों वो डे बाय डे इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसलिए लगन के साथ पढ़ाई कीजिए। और अगर जो आप अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें जितना भी प्रश्न हम कवर किए हैं दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है। ठीक है, इसलिए पूरी लगन से पढ़ाई कीजिए दोस्तों, क्योंकि एक बार जो समय बीत जाता है वो ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आता है। ठीक है, देखिए 22 नंबर प्रश्न में कहता है कि दानवीर कौन था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अर्जुन, बी में लिखा हुआ है भीष्म और सी में लिखा हुआ है कृष्ण और डी में लिखा हुआ है कर्ण। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि दानवीर कौन था, तो दानवीर कर्ण था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कर्ण के पिताजी का नाम क्या था, तो सूर्य था। ये भी आपको साथ में याद रखना है। और कर्ण का माताजी का नाम दोस्तों क्या था, तो कुंती था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। हमारी भारतीय धारा कैसी है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हरी भरी और बी में लिखा हुआ है
ऊंची, और देखिए सी में लिखा हुआ है नीची, और डी में लिखा हुआ है विशाल। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि हमारी भारतीय धारा कैसी है, तो विशाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर, आलस कथा का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है विद्यापति, और बी में लिखा है सूरदास, और सी में लिखा है कालिदास, और डी में लिखा है तुलसीदास। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि आलस कथा का रचनाकार कौन है, तो विद्यापति आलस कथा का रचनाकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है कि आलस कथा का रचनाकार कौन है, तो विद्यापति है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दिल्ली, बी में लिखा है मुंबई, सी में लिखा है कोलकाता, और डी में लिखा हुआ है हैदराबाद। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 26 नंबर, हिंसक कौन था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बाघ, बी में लिखा हुआ है सियार, और सी में लिखा हुआ है हाथी, और डी में लिखा हुआ है पथिक। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना कि हिंसक कौन था, तो बाघ हिंसक था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 27 नंबर, शिक्षक कैसा था? आपको बताना है इसमें दोस्तों कि शिक्षक कैसा था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दुष्ट, बी में लिखा है लोभी, और सी में लिखा है नवीन दृष्ट संपन्न, और डी में लिखा हुआ है मूर्ख। तो शिक्षक कैसा था दोस्तों, तो नवीन दृष्टि संपन्न था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सोने का कंगन, बी में लिखा हुआ तलवार, और सी में लिखा हुआ मृतक का शरीर, और डी में लिखा हुआ हीरा। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था। ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भोजपुर में, बी में लिखा हुआ है राजगीर में, सी में लिखा है मगध में, और डी में लिखा हुआ है मिथिला में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे, तो मिथिला में रहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मित्रता, बी में लिखा हुआ है शांति, और सी में लिखा है अशांति और कलह, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं, तो अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं शत्रु राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए दोस्तों अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ठीक है, ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो ऑप्शन आपको सही लगेगा। ठीक है, ऑप्शन ए लिखा हुआ है विजय किससे, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन है हमारा कि विजय किससे प्राप्त होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सत्य से, बी में लिखा है असत्य से, और सी में लिखा हुआ अपमान से, और डी में लिखा हुआ घृणा से। तो जो ऑप्शन आपको सही लगेगा दोस्तों उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, समय को बर्बाद नहीं कीजिए। ठीक है।